अच्छा इससे ही चैप्टर है। ये तो डिक्शनरी पढ़ने में चाहिए, डिक्शनरी में आ चुके हैं। हम लिस्ट पढ़ रहे थे है ना। लिस्ट में क्या क्या पढ़ रहे थे? ये हमारी फाइल है ही नहीं। लिस्ट में क्या पॉपर, चलो मैंने नई फाइल ओपन कर लेता हूँ क्योंकि अब कितने तक मूव करेंगे। फाइल का नाम क्या था? डेटा टाइप थी क्या? फाइल का नाम बता सकते हो क्या था? ये नेमिंग कन्वेंशन। ठीक है, देखिए कोई नहीं। इसे तो अभी पीछे, हाँ यही है शायद ये का। लास्ट क्लास में हमने यहाँ शुरू किया था लिस्ट को, ठीक है ना। लिस्ट हमने टेन डॉलर स्टार्ट करा था, यही इंसर्शन और डिलीशन मैंने आपको समझाया कि न्यू एलिमेंट ऐड कैसे करोगे, इसको डिलीट कैसे करोगे। और हमने ये बताया था कि यदि ऑफ यूज करोगे तो बाइनरी लास्ट डिलीट करेगा, एक स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर से डिलीट करना है तो फाइल इंडेक्स करके डाल सकते हैं, है ना। फिर हमने देखा था कि एक और रिमूव करना, रिमूव रिमूव में क्या बात करते हो, एलिमेंट्स। तो ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इंसर्शन और डिलीशन हमने कंप्लीट किया था, है ना। ठीक, यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अटेंड और इंसर्ट, ऐसे बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अटेंड एंड इंसर्ट। बताएं सब लोग, ऑनलाइन ऑफलाइन जितने बच्चे हैं सब बैठे हैं, बताएं। सभी का इंडिविजुअल इंडेक्स ऊपर देगा, है ना। ये डिफरेंस है दोनों को, है ना। जैसे देखो एक और क्वेश्चन में है, आप सभी से देखिए, जिसमें एक एनुअल लिस्ट बनाया, ध्यान से देखना सब लोग। और कोई क्वेश्चन तो पूछना, जैसे देखो एक हमारा लिस्ट है, दिस इज योर लिस्ट, दिस इज अनदर लिस्ट। अब मुझे क्या करना है, तो सुन लो, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी को एक सिंगल लिस्ट के अंदर ऐड करना है। मतलब n1 और n2 दोनों के जितने भी लिस्ट हैं उन दोनों को मुझे एक सिंगल लिस्ट के अंदर ऐड करना है। कैसे करेंगे? इन दोनों को एक सिंगल लिस्ट में ऐड करना है। और मैं चाहता हूँ ये लिस्ट के बाद ये लिस्ट ऐड हो जाए साथ के साथ। एक्सटेंड यूज कर सकते हैं, एक्सटेंड यूज कर सकते हैं। बट एक्सटेंड यदि यूज करेंगे, देखो ध्यान से, हमारा एक्सटेंड यदि मैं यूज करूँ ये काम तो कर दिया, नो इश्यू, बट हमारा n1 जो था वो अब n1 क्या हो गया, ये है। तो n1 जो प्रीवियस थी वो अब चेंज हो चुकी है, यस देख पा रहे हो। बट मैं चाहता हूँ कि n1 हमारा स्टिल वही है, जैसे n1 और n एक्सटेंड तो हुआ, ठीक है। n1 के अंदर देखो n1 ये था और ये n2 यहाँ से ऐड हो गया पूरी की पूरी। तो हमारा n1 और n1 नहीं रहा पहले जैसा। मैं चाहता हूँ कि n1 हमारा सोर्स चेंज हो, जैसे करोगे पॉइंट्स मुझे दो आप, जिसमें मैं चाहता हूँ कि n1 जो है वो एडिटिव है। फ्यूचर में हो सकता है कि मैं इसको काम में ला सकूँ, क्योंकि अब यदि मैं काम में लाऊं तो n1 की वैल्यू जो थी वो नहीं रही, अब ये जैसा नहीं सर। तो क्या कर सकते हैं बताओ? n1 इक्वल टू n3 फिर n3 नेक्स्ट है n1 प्लस n2 कर दो। We can use a plus operator. Plus operator also help us to expand the list. बट इसमें एक स्पेशलिटी ये है कि n1 और n2 को देखो ऐड करके एक सिंगल एलिमेंट बना दिया, कर दिया ना। बट n1 अभी भी वही है, n1 तो वही रहेगा ना। अभी भी हमारा n1 और n2 ये देखो, देखो n1 और n2 ये आ गए ना यहाँ पे। बट n1 और n2 में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है, इसमें भी आया तुमको। तो प्लस यूज करने से होगा क्या, प्लस यूज करने से क्या होगा, एक प्रिंट हो जाएगा ना, पॉइंट क्लियर हुआ। और एक अनदर वेरिएबल चाहो इसे रख सकते हो m3, या जिस नेम से चाहो उसको रख लो, इसे भी यूज करा लो। समझ में आया आपको? एक डिफरेंस क्लियर हुआ। अब इसमें कुछ और भी होते हैं बेटा, लेंथ चेक कर सकते हो इसको, लेंथ। लेंथ क्या बताता है, मैं पढ़ी थी, लेंथ क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ, मैंने ये बता दिया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इनसे, है ना। किसी भी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस देख सकते हो, तो और किसका काउंटिंग करना है, देखो और बताना है कितना नंबर ऑफ काउंटिंग है ना, दो बार है नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ एग्जिस्टेंस टू टाइम्स है ना। यदि आप किसी का इंडेक्स नंबर देखना तो टाइम्स कर सकते हैं, याद पढ़ा होगा आपने इंडेक्स, इसमें 22 का लिखा है तो 22 देखो होता है। बट ये लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट अकरेंस है उसको बताएगा, है ना, लेफ्ट मोस्ट अकरेंस को, जैसे 22 यहाँ भी होता और 22 यहाँ भी होता, तो किसको बताता, लेफ्ट साइड से पहले जो बार पे उसको। समझ में आया? ये हो गया काउंट लेंथ। और भी होता है, इसका आप सम कर सकते हो सभी एलिमेंट एक साथ, मैक्सिमम मिनिमम ढूंढ सकते हो, मिनिमम ढूंढ सकते हो।
इन दोनों को सॉर्ट कर सकते हो चाहो तो, जैसे N1 N3 है तो सॉर्ट कैसे करोगे, सॉर्ट करने के लिए N3 डॉट सॉर्ट, तो बाय डिफॉल्ट जो सॉर्टिंग होती है किसमें होती है, असेंडिंग, मतलब देखो छोटी वैल्यू सबसे बड़ी शिफ्ट हो गई, देखो हो गई ना। और यदि डिसेंडिंग में करना हो तो सबसे बड़ी पहले आ जाती है, सबसे छोटी ऊपर पड़े, कैसे करोगे, एक तक रिवर्स कर दो, ये रिवर्स करने से उल्टा हो जाएगा, और ये सॉर्ट करना से 1 0 1 का आंसर रहता है, या 1 -1, तो ये ऐसे ही फॉलो होता है, देखो हो गया ना, देखो डिसेंडिंग अभी क्या है, ये क्या है डिसेंडिंग, पहले क्या था बाय डिफॉल्ट डिसेंडिंग, समझ में आया पॉइंट है नहीं आया, ये था हमारा, या फिर एक और तरीका कर सकते, क्या बताओ, स्लाइसिंग तुम लोग पढ़े थे ना, स्लाइसिंग कर दोगे तो भी हो जाएगा। यहाँ तो कुछ करता हूँ, कोई डाउट नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। हो गया, दूसरी लैंग्वेज की तरह दूसरे लैंग्वेज की तरह नहीं करनी उसमें, इसीलिए तो पाइथन यूज करते हैं, पाइथन यूज करने से एक प्रॉफिट है कि आपको बहुत सारे यूजल फंक्शन बने बने, और बड़ी अच्छी बात ये है, जितने भी ऑब्जेक्ट, जितने भी यूजल फंक्शन सभी ऑप्टिमाइज है, मतलब सभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमल, मिनिमम नहीं मिनिमल, काफी सही, बट हम उसके कोड लिखेंगे सॉर्टिंग करने का, वो चाहे तो कुछ चीज का कोड राइट कर सकते हैं, समझ गए ना, उससे कोड खुलता है। एवरेज एक तरीका है करने का, एक मोड लाइब्रेरी यूज करना पड़ता है numpy, और कोई हाथ में कुछ मुश्किल पूछा, तो अगर शॉर्ट में ब्रैकेट में माइनस करके ना शब्द नहीं होगा। अब एक चीज और होगा, एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, कॉपी एंड क्लोनिंग, एक और चीज होती है कॉपी एंड क्लोनिंग, क्या होती है कॉपी एंड क्लोनिंग, तो बता सकता है कॉपी और क्लोनिंग में क्या डिफरेंस है, कॉपी से वो उसी को कॉपी कर दो, क्लोनिंग वो जैसा कुछ बताओ, कॉपी में तो सेम एलिमेंट आ जाएगा, क्लोनिंग सेम एलिमेंट ही होगा बट उसके एग्जैक्ट सेम मेमोरी एड्रेस पर नहीं जाएगा। कॉपी जो होता है दो वेरिएबल को, यदि एक वेरिएबल के अंदर दूसरे वेरिएबल को कॉपी करोगे तो उनकी मेमोरी एड्रेस सेम होगी, तो जब आप क्लोनिंग करेंगे तो दोनों की मेमोरी एड्रेस को देखो, देखो ध्यान से, हमने इन्होंने एक एलिमेंट बनाया जो कुछ इस तरीके से है, ये हमने एलिमेंट, प्रकाश भैया ये हमने एलिमेंट बनाया, ये हमारा N1 है, ये हमारा N1 है। अब यदि मैं इसमें से कहूँ कॉपी, देखो जैसे हमने लिखा N2 इक्वल टू N1 और N3 इक्वल टू N1 की क्लोनिंग, ये तीनों की वैल्यू क्या होगी बता सकते हो आप, N1 N2 N3 की वैल्यू क्या होगी, N1 की, N2 की वैल्यू भी सेम ही होगी, और N3 की वैल्यू क्या होगी बताओ, सेम ही होगी। ये हमने स्लाइसिंग किया है, समझ रहे हो ना, ये जीरो से लेके लास्ट इंडेक्स नंबर बाय डिफॉल्ट हमने स्लाइसिंग पढ़े थे ना, तो अब देखो इन तीनों की वैल्यू तो सेम आ रही है, तो तीनों का डिफरेंट क्या है, हाँ वही दिखाना चाह रहा हूँ कुछ, ये इन दोनों में ओवरऑल वैल्यू तो सेम ही है ना, इन दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ, जैसे देखो हम एक चीज करके दिखा दूँ, जैसे N1 डॉट अपेंड करेंगे, ये क्या होगा, अपेंड लास्ट में कितने एलिमेंट ऐड होगा, होगा ना, तो N1 में ऐड हुआ है तो N1 में तो दिखेगा ही, सेम देखो ऐड हुआ है, N2 में भी देखो हो रहा है, बट N3 में नहीं हो रहा है, ऐसे क्यों, देख रहे हो ना N1 में, इवन कोई जैसे N3 में कोई एलिमेंट को हमने ड्रॉप, देखो देखो N3 में हमने कोई अपेंड किया, न्यू एलिमेंट, N1 N2 में कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा क्यों, आना आसान है, क्यों ऐसा, तो N1 N2 पे क्यों नहीं हुआ, और N1 N2, तो N1 और N2 डिपेंड नहीं, तो फिर N1 में करा तो N2 में कैसे आए, ऐसा क्यों, कोई इसमें भी तो इक्वल टू बेटा, देखो ना, इनमें इन दोनों में डिफरेंस ये है, ये हमारा इसको आ जाता है कॉपी हुआ, और ये हमारा क्या हुआ
क्लोनिंग, जैसा आप बता पा रहे हो, है ना। इसमें वेरिएबल की वैल्यू डाल दो, यहाँ पे वेरिएबल डायरेक्टली दोनों ही समझ में आया। ये कॉपी और प्लॉटिंग में क्या होता है कि तुम मेमोरी एड्रेस देखोगे तो कॉपी जिस वेरिएबल को जिस वेरिएबल के अंदर करोगे उस दोनों की मेमोरी एड्रेस सेम हो जाती है। हाँ इसीलिए, क्योंकि इसीलिए हो रहा है ऐसा। एन में जो चेंजिंग कर रहे हो एन टू में हो रहा है, एन टू की जो चेंजिंग कर रहे हो एन में होगा। बट एन थ्री जो है किसी सभी से क्या है, डिफरेंट है। उस पे एन वन एन टू का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। पॉइंट क्लियर हुआ नहीं होता, इसलिए हम लगाऊं। सभी को यही लिस्ट की स्टोरी है जैसे बस। अब नेक्स्ट डेटा टाइप क्लोनिंग में मेमोरी एड्रेस का डिफरेंस होता है और कॉपी में मेमोरी एड्रेस सेम होता है। मेमोरी एड्रेस अलग हो गया, जैसे देखो जैसे इस सर्किट में बैठे हो, इस सर्किट से कुछ सर्किट से कुछ नहीं होगा तो हम सब भी इंटरेक्ट। और जो लोग इस अलग सर्किट पे लेट्स से दूसरे रूम में है उसमें इस सर्किट से कुछ नहीं होगा। तो यही है, जो लोग दोनों एक ही घर पे बिलोंग करते हैं एक ही मेमोरी एड्रेस उन दोनों पर डायरेक्टली हो रहा है। एन वन एन टू देखो सेम बता रहा था, एन वन कितना है तो एन टू में वाई में जो करोगे एन वन में होगा। एन थ्री अलग है तो जो भी चेंज होगा उससे पृथ्वी सिर्फ एन थ्री। समझ में आया क्या पॉइंट लिख गया। कुछ डॉलर मेमोरी एड्रेस को एक दो स्कूल ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा डाउन समझ में आया सभी को। This is all about this something to know we have for the part. हाँ राघव कोई डाउट है तो बताए राघव। क्लास कुछ हो ठीक है। राघव कोई भी डाउट हो ना तो जस्ट मुझे बताए, नॉलेज करें, है ना। मैंने कहा है हाँ तो हाँ उसमें तो मैं काम करना वैसे वो अभी हो रहा है। कहाँ क्या तो फिर क्लोनिंग नहीं हुआ होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेरी पढ़ रहे हैं, टपल पढ़ रहे हैं। कोड कैसे लिखा है देखो, कोड मैच कर रहा हूँ मैंने, कोड ऐसे लिखा है। अब देखो जैसे दो एक वेरिएबल के अंदर डायरेक्टली वैल्यू डालते हो ना तो ये इसका मेमोरी एड्रेस का रेफरेंस ले लेता है। यहाँ पे क्या होता है कि मेमोरी एड्रेस का रेफरेंस ले लेता है। यहाँ पे क्या हो गया हमारा कोड यहाँ पे। हाँ यहाँ पे मेमोरी, ये दोनों वेरिएबल के अंदर दूसरे वेरिएबल को डाल देगा। यहाँ पे अलग कर रहे हैं, देखो ना कैसे कर रहे हो क्या। और अलग हो रहा है नहीं कुछ भी। फिर दोबारा चलाओ इसको एक बार, फिर से यहाँ से चला के देखो जहाँ पे कॉपी क्लोनिंग की हो। दोबारा उस कोड कोड को चलाओ फिर उसमें ऐड करके देखो तो वही नहीं, कभी नहीं हो सकता। आपका हो गया लक्ष्य लिख लिए नहीं। अब जो नेक्स्ट नहीं पढ़ा क्या है, टपल लिस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। टपल तो लिस्ट में जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे लिमिटेशंस थे वो सारे एज इट इज टपल में है। बस एक डिफरेंस है, ये म्यूटेबल नहीं है, ये इम्यूटेबल हो गया है ना। इट इज सिमिलर टू लिस्ट, मैं लिख देता हूँ इट इज, मतलब इसमें भी किसी भी तरह के डेटा स्टोर कर सकते हैं। इट इज सिमिलर टू लिस्ट। और ये दोनों एक ही डेटाबेस के अंदर है, सीक्वेंस के अंदर, तो एक ओवरऑल सेम ही है। ओनली वन डिफरेंस इज दैट इट इज म्यूटेबल, इट इज म्यूटेबल, ये म्यूटेबल होता है, ठीक है। सी उसमें प्रॉपर्टी वो लिखते हैं। टपल को जब भी डिफाइन करना हो तो आपको यूज करना पड़ता है ऐसे, राउंड ब्रैकेट ये ऐसे, है ना। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है वो लिख देता हूँ। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ टपल, इट्स अलाउड टेक्स्ट टू इट्स नॉट स्लाइसिंग
और टपल इज इम्यूटेबल। ये तीन प्रॉपर्टी है, म्यूटेबल नहीं है, ये क्या हो गया, इम्यूटेबल। समझ में आया तुमको? तो लेट्स सी वेरिएबल में डिफाइन किया डीएफ, हमें यदि टप्पल बनाना है, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, जैसे आपने लिस्ट बनाना था तो ब्लैंक लिस्ट ऐसे छोड़ दो, बन जाता था ब्लैंक, बट एक यदि मैं ऐसे छोड़ दूं तो क्या एक टप्पल बनेगा? देखो क्यों नहीं बनेगा? मतलब बाय डिफॉल्ट राउंड ब्रैकेट लगा हुआ तो बाय डिफॉल्ट बनेगा। देखो पॉइंट ये नहीं था, पॉइंट ये था कि हम लिस्ट में एक सिंगल एलिमेंट भी रख पाते थे, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट रखे थे में एक सिंगल एलिमेंट रहता तभी एक लिस्ट है। जहां पे दिक्कत हो जाए मुझे बताना, मैं रुक जाऊंगा, ठीक है? हाँ 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 हाँ। हाँ तो लिस्ट इम्यूटेबल था ना, तो लिखा था म्यूटेबल है लिस्ट, टपल में इसी नहीं कर पाएंगे आप, ये इम्यूटेबल है। हाँ ये इम्यूटेबल तो म्यूटेबल है, तो लिस्ट तो म्यूटेबल ही है ना, लिस्ट म्यूटेबल है। हो गया सबको यहाँ पे? देखो अब ये सब लिस्ट में एक सिंगल एलिमेंट रख लेंगे, क्या हम टपल में सिंगल एलिमेंट रख पाएंगे? यही पॉइंट है, टपल में एक सिंगल एलिमेंट यदि रखोगे, जैसे मैंने राउंड ब्रैकेट का यूज करते हो, यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट है, हमारा बुक क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टपल। और देखो ये क्या है, बाय डिफॉल्ट टाइप ऑफ एलिमेंट चेक करो क्या दिखा रहा है, तो ये स्पेसिफिक है, टपल के अंदर एक सिंगल एलिमेंट नहीं दे सकते थे, या तो आप कॉमा देके छोड़ दो, ऐसे कॉमा देके छोड़ दोगे ना तो ये इंडेक्सिंग होगी, अब देखो ये टपल बन गई। इंटरव्यू में पूछा जाता है आपसे कि हाउ टू चेक, हाउ टू स्टोर सिंगल एलिमेंट इन अ टपल, एक ऐसे कॉमा यूज कर सकते हैं। या फिर आप क्या लिख सकते हो, चीज नन, हमने पढ़ा था ना, नन नो एनी नन, की कोई वैल्यू नहीं है, बस ये डिफाइंड हो गया, डिफिनेशन की नहीं, ये भी तरीका जो आपने ही रखा उसे फॉलो। टपल के अंदर एक सिंगल एलिमेंट किसी भी तरह से स्टोर नहीं कर सकते, ये हमें फॉलो पॉइंट भी है। अब टपल में वो सारी चीजें कर सकते हैं, आप लिस्ट में कर सकते हैं, जैसे देखो हमने यहाँ पे लिखा, जैसे हमने एक एन टू बनाया यहाँ पे, और एन टू के अंदर हमने मल्टीपल एलिमेंट कर दिया। देखो ये टपल है, क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे देखो एक टपल दिख रहा है इसमें, इंडेक्स लोग इसकी भी इंडेक्सिंग अलाउ करता है, जैसे इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सी वैल्यू बताओ, 22 है, इंटू -1 पे कौन सा है, देखिए 45 है ना, इंडेक्सिंग अलाउ कर रहा है, स्लाइसिंग अलाउ करता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा तो क्या आएगा आउटपुट बताओ, है 0 से लेकर 2 तक का है ना बेटा, 0 1 2, मतलब यहाँ पे एलिमेंट आएंगे आपके, इसमें भी निगेटिव स्लाइसिंग फॉलो करता है, देखो रिवर्स पूरी की पूरी चीजें आ रही है। अब म्यूटेबिलिटी इम्यूटेबल कैसे चेक करते हो, इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सी वैल्यू है, देखो आप 22 है ना, देखो, और यदि इसको चेंज कर देते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, इम्यूटेबल, सॉरी म्यूटेबल यदि चेंज कर देते हैं, और ये नहीं कर पाते तो immutable। तो नहीं कर पाए तो इस तरह टपल डज नॉट सपोर्ट आइटम्स एंड, यही सेम चीज कब आई थी जब हम स्ट्रिंग स्टोर करना चाहे, बाइट्स में किए थे है ना, तो इसीलिए टपल को क्या कहा जाता है, दिस इज अ इम्यूटेबल डायरेक्ट, क्लियर हुआ? टपल में तुमसे ज्यादा एलिमेंट होगा। हाँ लिस्ट का सर है बस, ये इम्यूटेबल, इम्यूटेबल। ठीक है आगे बढ़े, इसमें भी लेंथ वगैरह चेक कर सकते हो आप, देखो पूरे में लेंथ एन टू का लेंथ क्या है ये चेक कर सकते हो, मैक्सिमम मिनिमम ढूंढ सकते हो, इंडेक्स नंबर चेंज चेक कर सकते हो, मैक्सिमम कैसा है इसके अंदर का, उसके अंदर का कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, कॉम्प्लेक्स रहने की वजह से बात नहीं बन पाएगी, कॉम्प्लेक्स देंगे तो मैक्सिमम एवरेज कुछ भी नहीं आ पाएगा, आ जाएगा। बेकार एक मैच नहीं कर रहा ना, तो कैसे आ पाएगा? हाँ, देखो आगे मिनिमम देखो है ना, तो इस तरह से हमारा मैक्सिमम मिनिमम बताता है, इंडेक्स नंबर भी चेक कर सकते हो आप, एम टू डॉट इंडेक्स, जैसे देखो हम 22 का डाला तो 22 का इंडेक्स नंबर बता रहा है, 22 कितने नंबर इंडेक्स है, देखो जीरो आया, क्लियर हुआ? क्लियर?
तो ये हमारा वो मैक्सिमम। बाकी इसमें देखो, इसमें लिस्ट टपल की क्या स्पेशलिटी है, जब तक एक डेटा टाइप टपल है उसमें किसी भी तरह से न्यू एलिमेंट ऐड नहीं हो सकता, किसी भी तरह से। बट यदि इसमें मैं ऐड करना ही मतलब अर्जेंसी है कि मुझे इसमें न्यू एलिमेंट ऐड करना ही करना है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, टाइप। इसमें हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें एक टपल है तो उसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें भी हो सकेगा। हमने कर दिया। अब N2 जो पहले टपल था, अब क्या हो चुका है बताओ, लिस्ट। अब इसमें जो था एलिमेंट ऐड, वही काम कैसे कर रहा है, समझते नहीं है ना, बीच में सो जाते हैं ना। ये इम्यूटेबल है ना, नहीं चेंज कर सकते, स्टैटिक है बिल्कुल फिक्स। तो फिर इतनी ज्यादा आ गया ना, इसमें कोई भी ऐड कर सकता है, कोई भी डिलीट कर सकता है। इसमें कोई ऐड नहीं कर सकता, कोई डिलीट नहीं कर सकता। वही रहेगा जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि ये डेटा टाइप कैसे बदलोगे, आप नहीं कर सकते ना। समझ गए नहीं समझते? एक एक होता को बनाया ही नहीं जाता है, समझो। ऐड नहीं कर सकते किसी भी तरीके से ना, आप ऐड कर सकते ना, delete कर सकते। जैसा जो अपन 22 की चेंज कर रहे थे ना, जीरो कर सकते हैं आप इसका, कंप्लीटली क्या स्टैटिक डेटा टाइप, मतलब आप किसी भी तरह से एलिमेंट में आप ऐड नहीं कर सकते। हाँ, समझ गए ना। तो ये टपल है, टपल में वही सारी चीजें काम करेगी, बस एक इंसर्शन अपडेशन रिलेशन को छोड़, ना तो इसमें कोई एलिमेंट अपडेट होता है ना कोई इंसर्ट होता है ना। डन, समझ में आया। ये था हमारी दिस इज ऑल अबाउट टपल। टपल में भी वो सारी चीजें कर सकते हैं जो लिस्ट में आप कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं टपल के बाद, दिस इज नेक्स्ट वन इज द रेंज। एक और बचा है हमारा रेंज। नेक्स्ट लेवल कौन बचा है, रेंज। रेंज रेंज के भी देखो, सीक्वेंस का ही पार्ट है, तो इसमें जो भी सीक्वेंस में होता है वो सारी चीजें यहाँ भी होगी। दिस इज ऑल्सो रेंज डेटा टाइप। ये क्या है, सीक्वेंस डेटा टाइप का पार्ट है। जो सीक्वेंस डेटा टाइप हमने क्या क्या पढ़ा था, पांच पढ़े थे ना, कौन कौन। सीक्वेंस के अंदर क्या क्या पढ़े थे बताओ। है ना, लिस्ट टपल, है ना, ये लास्ट जो है देखो, ये तो पढ़ने निकला। देखो तो यही तो था हमारा, है ना, आप देख सकते हैं। देखो ये सेपरेट नहीं पढ़ो, जिस से भूलते जाओगे अपने आप से। देखो हमने ये बताया था आपको, ये सारी चीजें यही था ना हमारे नॉन न्यूमेरिक सीक्वेंस। तो सीक्वेंस के अंदर सारे टाइप पढ़ेंगे, अभी इसका पढ़ेंगे पूरा रेंज, समझ गया ना। वही डिस्कस कर रहा हूँ, रेंज क्या होगा, देखो रेंज लिस्ट के जैसा ही, बट इसमें फिक्स सीक्वेंस के नंबर स्टोर होते हैं, मतलब कोई भी नंबर हम स्टोर नहीं कर सकते। हम्म, तो ठीक है। इंटीजर्स। हम्म, ठीक है, ठीक है, ये सीक्वेंस जो है भाई, in which लिख लो धैर्य, in which we can, in which we can store, in which in which we can store, we can store ओनली इंटीजर वैल्यू, सिर्फ आप इसमें क्या स्टोर कर सकते हो, इंटीजर बस। स्टोर ओनली इंटीजर वैल्यू विथ फिक्स रेंज। यहाँ पे समझ में आया, इंटीजर वैल्यू
store only. Here is the store only integer with fixed range. तो स्पेसिफिक है जैसे 10 से 20, 20 से 40 जाएगा कुछ। इसको भी डिफाइन करने के लिए रेंज को डिफाइन होगा, रेंज का नाम होता है रेंज। समझ में आया क्या? इसका फिक्स रेंज होना चाहिए, मतलब जैसे जो भी आप दोगे ना पहले डेटा, डेटा नेम, जो भी डेटा है आपका, नेम का स्ट्रिंग लगा हुआ है। रेंज ये हो गया आपका कॉलम नेम, इस कॉलम से करने हैं हम, और स्टार्ट से इन तक। तो कीजिए। हाँ हाँ प्लस, अभी घर में चला गया था यार, अभी आया हूँ तो आज बता देता हूँ। स्टार्ट, याद हो गया आप स्टॉप। इनका रेंज कॉलम में नहीं देना पड़ता, स्टार्ट स्टॉप स्टेप बस। स्टार्ट कहाँ से करनी है, स्टॉप कहाँ पे करनी है, और स्टेप बस, ये तीन पैरामीटर दे देंगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टी ऐसी ही है जिसको कॉपी कर लेते हैं। हाँ हाँ। बताओ। किलो है स्टेप होता है ना। हम्म। हाँ, it's 11 let's see. It's 11 let's see, and indexing allow करते हैं, फिर स्लाइसिंग allow करते हैं। It's 11 slicing। समझ गए? इसके लिए ध्यान है ये ईमेल टेबल। वो इसको थोड़ा काम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे वैसे कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं। एक बार समझ में कॉपी देख ली, जस्ट मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जस्ट एक बार देखिए, इसलिए मैं भूल के आ रहा हूँ बस। देखिए
ठीक है क्या नहीं बेटा कॉमन। अरे ऐसा मैंने लिखा हूँ ना, लिखा हूँ डाउट क्यों करते हो? फिर अपने मन से ये क्या करते हो, दिखा रहा हूँ देखो ना, अपने सामने लिखा हूँ ना, कहा होगा ना। ये अपना इंटरफेस अलग चल रहा है, तुम्हारे अलग चल रहा है। गोलोन होता है, डॉट होता है, कंफ्यूज थोड़ी हूँ। अपने मेरे जैसे कुछ अपने को कुछ समझते हो, अपने जैसे मुझे भी। रेंज स्टार्टिंग वैल्यू दिया 10 लेट से, एंड कहाँ करना है, लेट से 20 पे। देख रहे एक रूल है कि 10 से 20 लिखोगे तो 10 to 19 लास्ट एक्सक्लूड कर दो। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 20। दैट मीन्स व्हाट, 10 to 20 है ना बेटा। देखो स्टार्ट स्टॉप दो चीज बता दिया हमने, स्टेप अभी वर्क नहीं कर रही, तो स्टेप अभी में रीड नहीं है, स्टेप अभी गैपिंग होगा। देखो अभी ये वैल्यू आ गई, आप देखो ध्यान से, ये डीएफ प्रिंट कर रहा है 10 से 21 तक की वैल्यू। अब यदि आपको ठीक नहीं, मुझे एलिमेंट नहीं प्रिंट कर स्टोर हुआ है, तो ये रेंज खोलो, किसी अनदर डेटा टाइप में कन्वर्ट करके आप देखो। इसमें डेटा व्यू कराने का काम किसका, लिस्ट का। इसको लिस्ट में कन्वर्ट करके देखिए आप, 10 से 20 तक की वैल्यू लिखी है देखो देखो। इसके लिए टाइप चेक करो, टाइप ऑफ डीएफ यदि चेक करो, देखो क्या होता है, क्लियर होगा देखो, क्या क्लियर है। इस तरह से इसकी वर्किंग है रेंज की, इस तरह से हमारा रेंज प्रॉपर्टी से work है। अब देखो यदि एक चीज बताओ, देखो बेटा ध्यान से, जैसे हमने एक सिंगल ही एलिमेंट डाला, दैट मीन्स जैसे हमने यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट डाला, लेट्स से 10 दैट 11 लेट्स से, तो अब हमने क्या किया, बाय डिफॉल्ट आपने स्टार्ट नहीं पता एक ही एलिमेंट, तो बाय डिफॉल्ट जो लास्ट एक एलिमेंट डालते हो बाय डिफॉल्ट लास्ट का होता है। तो भी क्या समझेगा, बाय डिफॉल्ट स्टार्ट कहाँ से होता है, व्हाटएवर जो भी चीज शुरू डेटा टाइप पढ़ रहे थे सीक्वेंस में, इसके अंदर सभी में बाय डिफॉल्ट स्टार्ट किससे होता है, जीरो से। तो आपने नहीं बताया, तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट किससे होगा और कहाँ तक जाएगा, 10 तक। समझ गया ना क्या है। इसको देखो, इसकी आउटपुट देखो डीएफ1 का, देखो 0 से 10, यस। अब देखो लेट से, आप देखो ध्यान से, इसमें दिया कि मुझे 1 1 की गैपिंग चाहिए थी, ठीक है, तो यहाँ पे दिया आपने रेंज स्टार्ट फ्रॉम 10 to 21, ठीक है, और गैपिंग 1 का, यदि 1 का गैपिंग चाहिए था तो हम 1 लिखे यदि। अब ध्यान से देखो, देयर इज नो एनी गैपिंग हियर, मतलब यदि 1 लिखते हो मतलब 1 को एक्सक्लूड करा, बचा क्या, 0। यदि 1 1 की गैपिंग की तो क्या लिखना पड़ेगा, 2, है ना, लास्ट को छोड़ देता है बाई डिफॉल्ट। यदि आप 1 लिखोगे तो समझेगा नहीं, हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2। तो 2 लिखोगे तो आउटपुट क्या है बताओ, 10 के बाद क्या है नेक्स्ट वैल्यू, बाद 12, 12 के बाद 14, 14 एक एक छोड़ता जाएगा ना। देखो यदि मैं 3 लिखूं तो क्या करता बताइए, बीच को दो दो को छोड़कर, है ना, देखो 10 11 12 को छोड़ा 13 लिया, फिर 14 15 थोड़ा 16 लिया, आगे नहीं देख रही। मुझे एक चीज बताओ बेटा, सब लोग सोच होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नम, यहाँ पे लिखा रेंज, धैर्य लिख पा रहे हो ना, हमने लिखा 20 to 10। अब बताओ ये क्या सी डायरेक्शन है, निगेटिव डायरेक्शन है। तो अभी तक जितने भी काम कर रहे थे वो किसमें कर रहे थे, पॉजिटिव डायरेक्शन। निगेटिव डायरेक्शन में यदि आप काम करोगे तो देखो आपके आउटपुट कुछ भी नहीं आएगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट निगेटिव अलाउ नहीं करता, देखो। तो हमने जैसे लिस्ट में पढ़े थे, याद करो, जब लिस्ट में निगेटिव रिवर्स में चलना था तो क्या बताया था, लास्ट में स्टेप माइनस में, तो वहां यहाँ भी देना पड़ेगा, देखो आ गया ना। और 10 तक यदि आना तो क्या लिखना पड़ेगा बताओ हमें, नहीं पीछे की ओर जा रहे हो ना, 10 पहले मिलेगा 9 बाद में, समझ में आया, क्लियर हुआ यहाँ तक। और यदि यहाँ पे 1 1 की गैपिंग थी होती तो क्या करते बेटा, -2, मतलब अभी तो बताया गैपिंग 10 से 20 तक का दो दो का गैपिंग पास हो गया, देखी ना। लोग चला आगे कर सकते हैं, आगे 10 और 13 को जाएंगे फिर आगे की वैल्यू कम है, क्या बोले की सीरीज वो आगे मिलेगा। यहाँ तक समझ में आया। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, ये दोनों को ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम to store all the even number, all the even number between करना है 10 to 40,
10 से 40 के बीच की सभी इवन नंबर चाहिए। करो तो ट्राई करो, फटाफट कर ले सब लोग। इवन का एक ऑड का, दोनों फटाफट करो तो सब लोग। इवन नंबर फटाफट करिए तो देखता हूँ मैं लॉजिक क्या लिखते हैं सब लोग। 10 और 50 के बीच का इवन नंबर चाहिए। 10 को देख, इवन नंबर है 12 वैसे होगा ना बेटा। 40 होगा नहीं, 40। हेलो, यस मैम। ओके, समझ में आया। कर लिया क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तुम लोग। डन है, वेरी गुड। इवन के लिए क्या किए होगे आप इस तरह से। रेंज, आ जाओ आ जाओ। 10 से लेके कहाँ तक था, 40 तक था, तो 40 एक्सक्लूडेड है तो 40 लिखना पड़ेगा। अब देखो हमें गैपिंग कितनी कितनी पड़ेगी, टू टू की, क्योंकि 10 के बाद एक्सक्लूडेड चाहिए, 12 चाहिए, तो 1 की गैपिंग चाहिए ना, तो 1 की गैपिंग कितना लिखना पड़ता है, 2। तो मैंने तो राइट हियर 2। अब यदि मैं इवन प्रिंट करूँ, देखो कैसे आउटपुट आ रहा है। देखो है ना, इवन नंबर सारे आए नहीं आए, इसको कैसे लिखोगे, लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करके देखिए। देखो है ना, सारे इवन नंबर 10 से 40 के बीच में। और यदि ऑड नंबर दूं तो क्या करेंगे? और ये ऑड नंबर 10 इवन नंबर नहीं है, 10 से 40 के बीच में। तो इनिशियल कंडीशन, इनिशिएट तो 10 से हो रहा है ना, 10 को आप वो देखो, अब क्वेश्चन प्रॉब्लम स्टेटमेंट अलग अलग मान लो है, ठीक है, आपकी मान जो है उसके अकॉर्डिंग वो भी सही है। देखो बट एक चीज बताओ, जब जब भी ऐसे कहा जा रहा है 10 से 20 के बीच में, तो हमेशा इनिशियल वैल्यू इंक्लूडेड होता है, लास्ट का एक्सक्लूडेड होता है। कभी सोचो ऐसा कि लास्ट का स्टार्टिंग वैल्यू छोड़ दिया है, इंक्लूडेड होता है हर रेंज में। 10 से 20 मतलब 10 से शुरू हो रहा है और 20 को छोड़ देता है, एक्सक्लूडेड 19 तक की बात की जाए। और ये एक सेम चीज यहाँ पे, तो और भी 10 से 40 यदि हम करें तो बात नहीं बन पाएगी। एक 10 से यदि मैं 11 से, यदि तुम्हारी बात सोच पाएगी, ये सुनो, देखो आगे। डन, समझ में आया सबको। तो ये हमारा इवन और बीच का, किसी भी नंबर का टेबल राइट कर सकते हैं, बताओ ये सब लोग। किसी भी नंबर का टेबल इजीली हम लिख सकते हैं, चाहे किसी भी नंबर का हो। तो ये सब है। तो देखो यदि इसमें भी इंडेक्सिंग अलाउ करता है, और जीरो लिखो तो क्या आएगा बताओ। 11 इंडेक्सिंग अलाउ कर रहा है, रिवर्स में भी कर रहा है, -1 पे कौन सा है बताओ, 39। देखो आ रहा है, स्लाइसिंग भी अलाउ कर रहा है, देखो। देखो 0 से 4 तक के एलिमेंट स्लाइसिंग कर रहा है ना। यहाँ पे देखो प्रॉपर तरीके से। हेलो, गुड आफ्टरनून, बताओ जंगल। हाँ, आया नहीं क्या? ना ना, आ गया, आना अब लाओगे क्या, आ जाओ, आ जाओ तो, आ जाओ आ जाओ, यहीं हूँ, आ जाओ। तो ये इस तरह से हमारा लिस्ट में आ गया आउटपुट, ठीक है। 11, 13, 15, 17, 19 है ना। अब यदि उल्टा दूं तो कैसे करोगे भव्य, ये है कि 50 से 40 के बीच का ऑड नंबर, तो 50 से 40 -2 ना, गैपिंग तो -2 का ही होगा। 50 से 40 रिवर्स में आना है तो, और 49 से करना पड़ेगा ना। डन, सब क्लियर हो रहा हो, ऑफ करता हूँ, यहाँ तो कोई क्वेश्चन किसी का नहीं होगा। तो यहाँ तक के बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक भी क्वेश्चन नहीं है तो। डन, ये था हमारा। अब एक म्यूटेबिलिटी की बात करें।
तो ये म्यूटेबल होता है। देखो इंडेक्स नंबर 0 पे वैल्यू तो ये है, इसको चेंज करना चाहो तो ये नहीं होगा। देखो नहीं हो रहा है ना, ये म्यूटेबल है। इसमें भी लेंथ काम करता है, लेंथ चेक कर सकते हो किसी भी एलिमेंट का। आप काउंट चेक कर सकते हो किसी का भी। देखो ऑड डॉट काउंट कि अच्छा एक काउंट बताओ किसी भी नंबर के, इसमें एलिमेंट का काउंट चेक करने की नीड है हमें? बताओ बताओ, काउंट चेक करने की नीड है? काउंट चेक करने की नीड है नहीं ना, क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर सभी वैल्यू एक ही बार तो होगी। क्या किसी भी रेंज के अंदर की डुप्लीकेसी अलाउड हो सकता है? बताओ, डुप्लीकेट वैल्यू एंट्री हो सकती है? वेरी नो वे है ना, तो किसी भी तरीके से दो एलिमेंट क्लियर पॉइंट क्लियर हुआ। ईएनपी में पूछ जाते हैं कि कैन वी स्टोर डुप्लीकेट वैल्यू इन अ रेंज, वी कैन नहीं कर सकते ना ये सब। और इसकी सॉर्टिंग बाय डिफॉल्ट कौन सा है बताओ? असेंडिंग। डिसेंडिंग में करने के लिए रिवर्स कर लो। तो शॉर्ट यूज करने का कोई मतलब नहीं है, ये सुनो। मैक्सिमम मिनिमम इसमें भी कर सकते हो आप, और डॉट मैक्स। देखो देखो मिनिमम बताओ, समझ में आया? इस तरह से हमारी बढ़ती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यही था हमारा रेंज, तो इसके बाद बट एक रेंज क्या स्पेशलिटी है? जैसे आपने देखा लिस्ट के अंदर टपल, टपल के अंदर लिस्ट स्टोर हो सकती है। जैसे आपने देखा लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर लिया, टपल को लिस्ट में भी कर सकते थे। हाँ तो इस देखो, देखो यहाँ पे एक df1 था, एक ये क्या है, एक लिस्ट है, देख पा रहे हो? देखो देखो एक लिस्ट है, देखो लिस्ट है, को टपल में कन्वर्ट करना तो सिंपली ऐसे लिख देंगे टपल ऑफ df। देखो ये जो लिस्ट अब क्या बन चुका है, इसी से लिस्ट में करना हो तो क्या करेंगे, df1 ऑफ लिस्ट ऑफ df1। देखो फिर से ये लिस्ट बन गया, लिस्ट से टपल टपल से लिस्ट हो गया ना। हाँ? नहीं। अब जैसे अब सुनो ध्यान से, अब बट रेंज के अंदर ये चीज नहीं पॉसिबल है। जैसे एक बार एक कोई रेंज बन गया ना, जैसे रेंज है, इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, बट एक बार कोई ज्यादा डेटा टाइप को रेंज में नहीं करा जा सकता। रेंज एक बार यदि कन्वर्ट होगा किसी में तो फिर वो दोबारा नहीं हो सकता। पॉइंट समझ में आया? जैसे इसे पहले लिस्ट में कन्वर्ट करना है, वापस से लिस्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नहीं सॉरी, ये रेंज तो किसी में भी कन्वर्ट होगा, लिस्ट टपल रेंज। बट मेरा कहने का सेंस समझ में आ रहा है क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? जैसे अभी ये लिस्ट में कन्वर्ट हो गया, टपल में भी हो सकता था, किसी में भी हो सकता था, बट अब किसी भी डेटा टाइप से रेंज में वापस नहीं है। समझ में आया? रेंज अब देखो, इसको रेंज में यदि फिर से करना हो देखो नहीं देगा ये। अब इसको देखो नहीं कर पाए, देखो तो एक बार डेटा टाइप को चेंज कर दिए तो फिर रेंज दोबारा नहीं दी सकता, फिर दोबारा को मैन्युअली ही बना। समझ में आया क्या है? सीधा वर्किंग की लो ऑफ अल तो रेंज। but regular size they almost similar सब कुछ सेम है। हाँ तो फिर डिफरेंस यही तो बताया ना। ये कलर सेल पे कंसिस्टेंसी रेंज की वैल्यू को बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि 10 के बाद 13 13 के बाद 20 स्पेसिफिक स्प्रेड भी स्पेसिफिक जैसे लिस्ट के अंदर 10 के बाद 19 रख सकते हैं, इसके बाद 5 भी रख सकते हैं, 5 के बाद 17 रख सकते हैं ना। रेंज के अंदर इसी कैसे कर दूंगा, एक ऑर्डर होगा ना तो उसमें प्रॉपर होना चाहिए, और जो काफी होगा। अब दूसरी चीज है, इसके अंदर स्पेस म्यूटेबिलिटी नहीं है, इम्यूटेबल है। दूसरी चीज है, एक बार इसकी डेटा टाइप आपने चेंज कर दिया तो फिर दोबारा अगेन इस डेटा टाइप नहीं है। डन, ये सब इसकी वर्किंग अप्रोच है जो हम समझते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो आगे जाके याद रखना। एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछते हैं, जैसे एक लिस्ट है, एक लिस्ट है, ये लिस्ट है बेटा, देखो ये लिस्ट है हमारा, ये लिस्ट है। इस लिस्ट के अंदर एक टपल है, देख रहे हो ना? ये टपल दिख रहा है आप सभी को? क्या हम लिस्ट के अंदर टपल को रख सकते हैं? हम्म? इसको लिस्ट देखो, एक रेंज को लिस्ट में कन्वर्ट हो सकता है, टपल में हो सकता है, जिसमें चाहो कर सकते हो। तो एक बार यदि किसी डेटा टाइप में चला गया फिर अगेन वो रेंज में नहीं हो सकता।
कैसे पॉसिबल है? मतलब और क्या लिखे बताओ? अच्छा, मैंने किया था ऑड इक्वल टू रेंज वाली बात की और लेफ्ट में ऑड इक्वल टू ये फॉर्म में किया था ए इक्वल टू रेंज एलिमेंट ओके ये करें तो ये मैं भी नहीं हूं ये शेप क्या जब आपको नॉर्मल टाइप की है ना ये कभी भी तो रेंज ही है ना ये लिस्ट में ऑड कोई ना इधर ये ब्रैकेट की वजह से होता है अब देखो हो गई अब जब डेटा असाइन किया अभी इंग्लिश होगा मुझे लगा नहीं अब तो नहीं इंग्लिश के बारे में देखो है ना अच्छा ये सही है ना क्योंकि ये वैल्यूज है ना इंटरनेट होती है और ये इसके लिए कॉलम स्पेशलिटी है रेंज का तरफ से स्टार्ट रेंज की है रेंज में सिर्फ क्या स्टोर हो सकता है? देखो इसीलिए मैं लिख रहा हूँ ओनली इंटीजर मतलब ऐसा नहीं आप लिख सकते हो कि 10 से लेकर 20.5 इसमें ऐसा नहीं स्टोर हो सकता है कि रेंज 10 से लेकर 10.5 नहीं कर सकते स्टोर सिर्फ इंटीजर वैल्यू रख सकते हैं ऐसा नहीं रख सकते ऐसा नहीं कर सकते इधर आए ये 20.3 क्या है फ्लोट नंबर है ना फ्लोट नंबर सिर्फ इसमें इंटीजर हो सकते देखो लिख रहे हैं ये क्यों आ रहा है क्योंकि इसमें ये क्या दे रखा है ये पॉइंट समझ में आया नहीं यहाँ सबको डेफिनेशन में इसलिए मैंने इससे लिख दिया था अब एक चीज देखो मैं ये बता रहा था फिलहाल जैसे आप देखो ये लिस्ट का है ना लिस्ट के अंदर टप्पल है तो लिस्ट की प्रॉपर्टी क्या थी लिस्ट के अंदर एलिमेंट ऐड कर सकते हो डिलीट कर सकते हो व्हाटएवर कर सकते हो बट ये लिस्ट के अंदर एक टप्पल है क्या इस टप्पल के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐड हो पाएगा या कोई डिलीट हो पाएगा नहीं नहीं आया डेटा टाइप कन्वर्ट होने से नहीं होता देखो इस जैसे देखो कितने नंबर इंडेक्स है बताओ टप्पल कितने नंबर में -1 -2 -3 -4 पे है ना -4 पे क्या हमारा पूरी की पूरी टप्पल है ठीक है इसके अंदर एक न्यू एलिमेंट ऐड करना हो तो न्यू एलिमेंट ऐड करने के लिए हमने पढ़ा था क्या इपेंड देखो नहीं देखो तो देखो जैसे आपने इंग्लिश में क्या पढ़ा था इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सी वैल्यू बताओ 22 है ना देखो इसमें आप वैल्यू भी नहीं चेंज कर सकते जबकि हम लिस्ट में कर पा रहे थे देखो है ना तो जो जैसा है उसकी प्रॉपर्टी उसमें वैसे ही एक्टिव रहेगी जैसे टप्पल यदि होता ऑलरेडी जैसे देखो एक टप्पल है ध्यान से देखना ये टप्पल है क्लियरली पता चलता है सब कुछ के अंदर एक हमने एलिमेंट रखा है ठीक है ठीक है ना अब देखो इसके क्या हम आपसे बात करें कि -3 इंडेक्स नंबर पे क्या न्यू एलिमेंट ऐड कर सकते हैं कैन वी ऐड न्यू एलिमेंट एट -3 इंडेक्स नंबर बताओ हो सकता है तो पॉइंट ये नहीं है देखो -3 पे नहीं हो सकता बट इन द -3 वी कैन ऐड अ न्यू एलिमेंट यस और नो तो दिस इज द स्पेशल थिंग अबाउट डेटा टाइप जो डेटा टाइप है वो उसकी प्रॉपर्टी ख्याल से तभी में रखोगे वो अपनी प्रॉपर्टी पर एग्रीमेंट एक्टिव समझ में आया करके देख सकते हो आप क्या हो तो डीएफ ऑफ -3 पे पूरी की पूरी इंटायर एलिमेंट है अब देखो इसमें यदि मैं कहूँ कि इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सी वैल्यू 99 है ना देखो नहीं एलिमेंट ऐड हो गया कोई दिक्कत नहीं बट इंडेक्स नंबर उसमें ऐड हुआ -3 के अंदर हाँ बट -3 पे नहीं कर पाओगे जैसे -3 पे कोई न्यू एलिमेंट ऐड करना चाहो तो हो पाएगा बताओ अब नहीं हो पाएगा क्योंकि -3 का मतलब क्या हुआ ये पूरी टपल में डायरेक्टली काम कर रहे हो अब टपल में नहीं काम कर सकते टपल के अंदर लिस्ट में करो पॉइंट हुआ इस तरह से आज हमारी डेटा खत्म हो गए यानी यही दो बचे मैथ और स्टेट कल खत्म कर लेंगे जो कुछ करेंगे प्रिंट में ठीक है आज मैं यही कर रहा हूँ क्वेश्चन किसी का प्रिंट में कंस्ट्रेंट बता सकते हो हेलो 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 2 मिनट रुके यहाँ तक रखते हैं और कोई क्वेश्चन किसी का हो बताओ ध्यान